सवाल सोचिए, अगर आपका सबसे करीबी दोस्त किसी दिन राजा बन जाए, सोने के सिंहासन पर बैठे, पूरी दुनिया उनके सामने झुके, तो क्या वो आपको याद रखेगा? क्या वो आपको पहचानेगा? यही सवाल आज से हजारों साल पहले एक गरीब ब्राह्मण के मन में था। नाम था सुदामा। सुदामा और कृष्ण ने एक ही गुरुकुल में पढ़ाई की थी, एक ही थाली में खाया था, एक ही छत के नीचे सोए थे। जब जंगल में आंधी आती थी, दोनों एक ही पेड़ की आड़ लेते थे। वो दोस्ती थी जो शब्दों में नहीं होती, जो आंखों में होती है, जो बिना बोले भी समझ जाए। लेकिन वक्त के साथ रास्ते बदल गए। कृष्ण बन गए द्वारका के राजा और सुदामा रह गए एक गरीब ब्राह्मण। उनके घर में अनाज नहीं था, बच्चे भूखे सो जाते थे, पत्नी रात को आंसू पोंछती थी, लेकिन सुदामा के होठों पर कभी शिकायत नहीं आई। वो मांगना नहीं जानते थे। ये उनकी कमजोरी नहीं थी, ये उनकी आत्मा थी। एक दिन पत्नी ने कहा, आपका एक मित्र द्वारका में राजा है, जाइए, बस एक बार जाइए। सुदामा चुप रहे। वो जाना चाहते थे, पर मन में एक डर था। क्या कृष्ण उन्हें अब भी वैसे ही देखेंगे, या सिंहासन की ऊंचाई ने उन्हें बदल दिया होगा? क्या भगवान भी दोस्त रह सकते हैं? आखिरकार सुदामा चल पड़े, नंगे पांव, सूखी धूल में, लंबी दूरी, कोई रथ नहीं, कोई संसाधन नहीं, बस एक छोटी सी पोटली में थोड़ा सा चिवड़ा। वो चिवड़ा जो उनकी पत्नी ने पड़ोसियों से मांग कर रखा था। उनके मन में शर्म थी, एक राजा के लिए यही भेंट। लेकिन प्रेम में शर्म नहीं होती, प्रेम में सिर्फ सच्चाई होती है, और वो चिवड़ा सच्चाई था। जब द्वारका के द्वार सामने आए, सोने की दीवारें, संगमरमर के खंबे, हजारों सेवक, सुदामा के पांव रुक गए। क्या मुझे अंदर जाना चाहिए? द्वारपाल ने पूछा, कौन हो तुम? सुदामा ने कहा, मैं कृष्ण का मित्र हूं। द्वारपाल ने अंदर खबर भिजवाई, और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। जैसे ही कृष्ण को खबर मिली, वो सिंहासन पर टिक नहीं सके। राजा के पैरों में जूते भी नहीं थे। रानियां देखती रह गईं, सेवक हैरान हो गए। द्वारका का राजा नंगे पांव भागा, द्वार पर पहुंचा, सुदामा को देखा और रो पड़ा। ये रोना कमजोरी नहीं था, ये रोना वो पल था जब भगवान ने इंसान को गले लगाया। कृष्ण ने सुदामा को महल में लाया, सोने की चौकी पर बिठाया और फिर खुद झुक गए। भगवान ने अपने हाथों से सुदामा के धूल भरे थके हुए पैर धोए। जहां ईश्वर खुद झुक जाए, वहां प्रेम के अलावा और क्या बचता है? सुदामा वहां कई दिन रहे। कृष्ण ने उनका पूरा ख्याल रखा, लेकिन सुदामा ने एक बार भी नहीं कहा, मित्र, मेरे घर में अनाज नहीं है। एक बार भी नहीं कहा, मेरे बच्चे भूखे हैं, क्योंकि सुदामा आए थे मिलने, मांगने नहीं। जब विदाई का वक्त आया, कृष्ण की आंखें फिर भर आईं। सुदामा ने चिवड़े की पोटली छुपाने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण ने देख ली। उन्होंने वो पोटली खोली और एक एक मुट्ठी चिवड़ा इतने प्रेम से खाया जैसे वो दुनिया का सबसे महंगा भोजन हो। 3 मुट्ठी खाई और फिर रुक कर बोले, बस। इतने में ही तीनों लोग भर गए। सुदामा वापस चल पड़े। मन हल्का था पर हाथ खाली थे। उन्होंने सोचा, शायद कृष्ण कुछ देना भूल गए, या शायद मैंने मांगा ही नहीं।
लेकिन जब वो अपनी गली में पहुंचे, उन्हें गली ही नहीं मिली। जहां टूटी झोपड़ी थी, वहां एक दिव्य महल खड़ा था। सोने के खंबे, फूलों की महक, पत्नी और बच्चे नए वस्त्रों में। सुदामा खड़े रह गए, आंखों से आंसू गिरे। उन्होंने मांगा कुछ नहीं था, फिर भी सब कुछ मिल गया। क्योंकि भगवान को शब्दों की जरूरत नहीं होती, वो मन पढ़ते हैं। कृष्ण और सुदामा की ये कहानी सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं है, ये एक दर्पण है। जब आप किसी से बिना स्वार्थ के प्रेम करते हो, जब आप अपनी तकलीफ छुपाकर भी मुस्कुराते हो, जब आप मांगते नहीं, भरोसा रखते हो, तब कृष्ण दौड़ते हैं, सिंहासन छोड़कर आपके लिए। प्रेम की कोई कीमत नहीं होती, क्योंकि प्रेम खुद एक राजा है। जय श्री कृष्ण।